प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थानी साहित्य कक्षा 12 माई ने गद्य साहित्य की शुरुआत करी और गद्य साहित्य रो पहलो जो चैप्टर है वो रानी चौबोली री बात रे रूप में उन्हें पे पहले पार्ट में पढ़ियो। इन पहले पार्ट रो दूसरो भाग जो है वो सवाल आने पढ़ुतर रो है। तो आप रानी चौबोली री बात ने अच्छी तरह को समझी ही और पढ़ी भी ही। तो आपा ने ध्यान रखो बेटा, आप इन्हें साथे साथे अपनी नोटबुक में नोट भी करता रहो ये सवाल आ रहा पढ़ुतर, और जे बिचरे में आने वीडियो ने रोकना पड़े तो रोकन भी ये सवाल आ रहा उत्तर ने देख सको। तो आप शुरू करा पहले पार्ट रो दूसरो भाग जिनमें सवाल आ रहा पढ़ुतर है रानी चौबोली री बात रा। विकल्प सवाल है एना आपने उत्तर देना है। उज्जैन नगरी में कितना पवन जाति रा लोग बसे। उज्जैन नगरी में आप बात रे शुरुआत में ही हो, उज्जैन नगरी में कितना पवन जाति रा लोग बसे। 36 पवन जाति रा लोग बसे। कितना पवन जाति रा लोग बसे। 36 पवन जाति रा। कितना 36। नोट करता रहो बेटा। दूसरो प्रश्न है राजा भोज किन नगरी रो राजा हो। द्वारका, द्वारका रो नहीं हो। धारा, धारा रो नहीं हो। अमरावती रो नहीं। उज्जैन नगरी रो राजा हो राजा भोज। अगलो प्रश्न देखो, राक्षसनी राजा भोज ने काई बनाई ने अपनी जटा माई लुकोई लेवे। जद राजा अगर री खुशबू गियो राक्षसनी उन्हें कई बना देवे सोहन माखी रो रूप बना देवे। न तो लीक बनावे, न जू बनावे, नहीं माछर बनावे। अगलो प्रश्न देखो, रानी चौबोली रे टाल राजा भोज री दूजी रानी रो कई नाम जो कि पहलड़ी रानी ही राजा ने मोसा बोलिया। राजा ने चुनौती दी कि जे पढ़नी जे ना हो, चौबोली ने पढ़नी जे ना हो। तो बा रानी कौन ही देखो, कलावती नहीं ही, मधुमती को नहीं ही। दूसरा में देखो कौन, तारामती भी नहीं ही, रानी ही बानुमती। अगलो प्रश्न देखो, राजा भोज रा करामती बाइला रा नाम कई हाँ। राजा भोज रा 4 मित्र हा जकारो कई नाम हो। आग्यो बेताल, जको राजा भोज मेला रमायन बात कहो तो जना दीवे माते बैठो तो। कट बैठो तो दीवे ऊपर। कवड़ियो जुआरी, राजा भोज रो मित्र और रानी री खाट पर बैठो हो। कट बैठो हो खाट माते। माणिक दे मधवाण ओ कट बैठो हो। रानी रे महल रे मायने पानी री झारी माते बैठो हो। नोट कर लीजिए बेटा, ए भी ध्यान रखो साथ साथ कट बैठो। खापरो चोर कट बैठो, चोर कट बैठिया करे। रानी सारे हार रे माते बैठो हो। कट बैठो हो रानी रे हार पर बैठो हो। ए ध्यान रखो बेटा। अगलो प्रश्न देखो, रानी चौबोली री बात में एक कीड़ी दूजी को कहीं कहवे। जब एक कीड़ी चावल रो दाणो ले जाती और बा खोसन लागी तो कहीं कहती। एक कीड़ी दूजी सु बोले कि मोह आगा नहीं मारे खनू का सु खोसे। ए चावल राजा भोज री थाली रे मायने गणाई पड़िया है और ले ना जा। आ कहवे एक कीड़ी दूजी कीड़ी में कहे राजा भोज री थाली रे मायने गणाई चावल पड़िया तू बटू ले ना जा। अगलो प्रश्न देखो, पहली कथा पूरी हुई है रानी चौबोली पूतली रो बर्तार किन ने बतावे। पहली कथा पूरी हुई तो पूतली ने बनाई थी एक शिल्पकार हो, सूजी हो, सोनार रो बेटो हो, ब्राह्मण हो, जीव गालियो। तो पूतली रो बर्तार बहनों राजा रो एक मित्र तो वो झूठ बोलियो। वो तो किने बतायो, वो बतायो कपड़ा पहराया जकन। जबकि रानी चौबोली पूतली रो बर्तार किने कहवे जको उन्हें गहना पहराया। उन्हें साथे और कहीं कियो कि गहना कपड़ा तो है जो बेटी ने बाप पहराया करे। इन वास्ते वो बर्तार की कर हो सके जको गहना पहराया उनरो बर्तार। मूर्ख ने बुद्धि देवन सारू मार्ग रे मानी कौन मिले। मूर्ख जद वो मूथर बेटे ने बुलाने वास्ते जाओ तो और बुद्धि देवन वास्ते देवी शारदा मिले। क्यों कि वो भाटो ऊंचाई लियो कि कह तो मैंने बुद्धि दे के लोई बांटीस। तो देवी शारदा ब्राह्मण रे बेटे ने यानी मूर्ख ने बुद्धि देवन वाली ही। अगलो प्रश्न देखो, राजा भोजरा करामती बाइला किन किन कला में पारंगत था। किन किन कला में। एक तो आपरो रूप भांजन में। क्यों कि जब राजा मेल रे मायने बैठो हो और वे माखी रो रूप बनन अलग अलग जगह में बैठ गया। दूजा रो रूप बनाउन में दूर बैठे जब राजा
सांकड़े हो दुख रे मायने हो तो बे राजा रे मन री बात ने समझ ली, दूर बैठे ही राजा रे मन री बात जानने री कला रे मायने भी पारंगत था। और भी कई कई कलावां ही चोरी करण में तो हाई जा यूं की बतायोड़ो हो। चौथी कथा शुरू करिए पहला रानी चौबोली क्यों बोले। तीन कथाओं में तो रानी चौबोली 3 बार बोल जावे, पर चौथी कथा पहली शुरू करियो पहली रानी चौबोली बोल जावे क्यों बोले भाई के जद खापरो चोर हार में बैठो बैठो ही बोलियो के कौमा बंद करियोड़ो जो को शब्द लाइना है जी कि खापरो चोर रखियोड़ी है कि सुनो राजा भोज चौबोली रा भरतार। इन शब्द माते गौर करजो। चौबोली रा भरतार क्यों राजा तो चौबोली ने परणी जी वास्ते आयो, अजय तो चौबोली शर्त ही पूरी कोनी करी तो परणी जी की कर उन्होंने पहले जी खापरो चोर भरतार कह दियो पति कह दियो। तद चौबोली रीस करने 1.25 करोड़ रो हार उतो जो गले में तोड़ दियो और बोली क्यों रे बेशरम राजा भोज है जो को कद चौबोली ने परणी जी। इन बात चौबोली चौथी कथा शुरू करियो पहली ज बोल गई। अगलो प्रश्न देखो। दूजी कथा माई ब्राह्मण री बेटी ने परणी जन सारू कितनी बारात आयर बेटी आप रे बाप ने कहीं कहो। जब ब्राह्मण री बेटी रो संबंध होतो कोनी टूट जातो तो ब्राह्मण कहीं करियो कि 4 जना ने आती जे हाँ वो गालन आई और चारों ही बारात संजोगों आएगी। अब ब्राह्मण री बेटी सुपर्णी जन सारू 4 बारात आई। कितनी बारात आई 4 बारात आएगी। और ब्राह्मण री बेटी बाप ने चिंता में देख पर उन्हें कहो कि आप चारों बाराता ने तोरण बुलाओ मैं आपे ही निवड़ीस, मैं अपना आप ही निवड़ जाऊँ। चारों बारातान किनू शादी करनी किनू नहीं करनी सब अपना आप। और बात गर्रमायने जारोगी बनाए पर उनमान बैठ गिरे एक दुल्लो आए पर उन साथे जड़ियो। अगलो प्रश्न देखो। रानी चौबोली रे मेला माई राजा भोजराज चारों भाईला किन रूप में कटे कटे बैठिया। मैं पहले प्रश्न में बताई जो राजा चारों भाईला माँ की रूप में बन गया और खापरो चोर चौबोली रे हार पर कवड़ियो जुआरी है जो को खाट माते बैठो, माणिक दे मधवान जारी माते बैठो और आगियो बेताल कट बैठो दीवे पर जा रहे बैठो। अब देखो मोटोड़ा प्रश्न ना मायनू मैं बिंदुवार बताया हूँ ताने। रानी चौबोली री बात माए आयोड़ो कथानक रूढ़ियां रो खुलासो करूँ। कहीं कहीं एड़ी जकी रूढ़ियां है जकी अपन मानण में भी नहीं आवे और जकी बात इन मायने आयोड़ी है। पुराने साहित्य में कथा ने रोचक और सरस चोखी बनाने वास्ते मनोरंजनात्मक बनाने वास्ते लोग भीड़ इकट्ठी करने वास्ते परंपरागत रूढ़ियां रो प्रयोग हो। तो इन परंपरा सु रानी चौबोली री बात में कथानक रूढ़ियां रो प्रयोग हुयो जकी इन बात है। एक तो है कि जीव जिनावरा री बोली ने समझनो, मिनख जीव जिनावरा बोली ने समझे आ कथानक रूढ़ी है। दूसरो है जीव जिनावरा रे मिनखा रे मूर्खता माते जन बकरो हंसियो। राजा रे सोण माखी रो रूप बनानु जटार मायने राक्षस नी लुकोई देवे। शरीर बांझ माखी रे रूप में चारों ही मित्र बैठा आ भी कथा। जादू री लकड़ी सु मुर्दा जीवता हो जावे तो घणा ही हो जावे। मिनक ने सुओ और सुवे ने मिनक बनाउंडी जकी राखड़ी है ताबीज और शारदा देवी मार्ग में मिल जावे बुद्धि दे देवे ब्राह्मण ने। एक कथानक रूढ़ियां है। इन तरीके अपन इन रानी चौबोली री बात रो दूसरो भाग सवाल रे रूप में पूरो होयो। अगले अध्याय रे मायने आपे पाठ री चर्चा कराला। नमस्कार।